बहुत पुरानी बात है। एक बड़ा व्यापारी अपने पूरे कारवां के साथ दूसरे देश अपना सामान बेचने जा रहा था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां से आगे एक बहुत ही बड़ा, गर्म व खूंखार रेगिस्तान शुरू हो रहा था। व्यापारी व उसके कारवां के लोगों ने वहां आसपास में रहने वाले लोगों से उस रेगिस्तान के बारे में पूछा। पूछने पर पता चला कि दिन के समय सूरज की गर्मी की वजह से यहाँ की रेत जलते हुए कोयले जितनी गर्म हो जाती है, इसलिए इस रेगिस्तान को दिन में पार करना संभव है। यहाँ तक कि बैलगाड़ी व ऊंटों पर बैठकर भी इसे दिन में पार नहीं किया जा सकता। यह सब जानने के बाद कारवां के लीडर ने एक डेजर्ट गाइड को हायर कर लिया, जो कि रात में तारों की स्थिति को पढ़कर रास्ता पता कर सकता था, जिसकी सहायता से कारवां रात को रेत ठंडी होने के बाद यात्रा कर सकता था। उसी रात को ही कारवां, उसके सरदार व उस रेगिस्तानी गाइड ने अपनी खतरनाक रेगिस्तानी यात्रा को शुरू किया। वे रात भर रेगिस्तान पर चलते व सुबह सूरज की गर्मी तेज होते ही एक सुरक्षित सी जगह देखकर वहां अपना तंबू लगाते व दिन भर आराम करते। रात होते ही फिर से यात्रा शुरू कर देते। ऐसे ही करते करते उनकी 3 रातें गुजर गईं। आज उनकी चौथी और आखिरी रात थी, क्योंकि गांव वालों व उस रेगिस्तानी गाइड की बातों के हिसाब से इस रेगिस्तान को 4 रातों में पार किया जा सकता था। इसलिए आज सभी बहुत खुश थे व रात का खाना खाकर रेत ठंडी होने का इंतजार कर रहे थे। जब रेत ठंडी हो गई तो कारवां ने चलना शुरू किया। आधी रात होते ही वह रेगिस्तानी गाइड, जो कि सबसे आगे वाली बैलगाड़ी को चला रहा था, उसने तारों की स्थिति को देखकर यह अनुमान लगा लिया कि बस कुछ ही घंटों में वो रेगिस्तान के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। क्योंकि उसे लग गया था कि अब वो पहुंच ही जाएंगे, इसलिए उसने एक छोटी सी नींद लेने की सोची। पर क्योंकि उस रात उसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था, इसलिए वह उस गहरी नींद में सो गया। लेकिन उसकी बैलगाड़ी को खींचने वाले बैल, जो कि किसी भी तारे को देखकर रास्ता पता नहीं कर सकते थे, उन्होंने धीरे धीरे एक तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। वह एक बड़ा सा घेरा बनाते हुए तब तक चलते रहे जब तक कि वो उस स्थान पर वापस नहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने उस रात चलना शुरू किया था। लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी और जब लोगों की आंखें खुली तब उन्होंने पाया कि वो वापस उसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। यह देखकर कारवां के लोगों का दिल बैठ गया और वो अपनी इस परिस्थिति पर रोने लगे, क्योंकि सबको पता था कि आज रेगिस्तान पार हो जाएगा। इसलिए उनमें से किसी के पास भी पीने के लिए पानी नहीं बचा था। वो सभी इसी बात से डरे हुए थे कि कहीं प्यास की वजह से उनकी मौत ना हो जाए। कारवां के सारे लोग कारवां के सरदार व उस रेगिस्तानी गाइड को अपनी इस परिस्थिति का जिम्मेदार ठहराने लगे। वो कारवां के मालिक से शिकायत करने लगे कि अब हम पानी के बिना कुछ नहीं कर सकते, हमारा मरना निश्चित है। यह कहकर कारवां के लोग दुखी होकर रोने लगे। कारवां के सरदार ने खुद से कहा कि अगर इस विपरीत परिस्थिति में मैं अपनी हिम्मत हार जाता हूँ तो मेरी लीडरशिप का कोई मतलब नहीं है। मैं सरदार कहलाने के लायक नहीं हूँ। अगर मैं इस परिस्थिति में रोने बैठ जाता हूँ, अपनी किस्मत को कोसने लगता हूँ और कुछ नहीं करता, तो यह सारा कीमती सामान, सारे जानवर, मेरे लोग और यहाँ तक कि मैं खुद, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। वह खुद से कहता है, मुझे इस परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे इस मुसीबत का डटकर सामना करना है। यह सोचकर वह वहीं आगे पीछे घूमने लगता है और तरीके सोचने की कोशिश करता है कि कैसे उन सबकी जान बचाऊं। इस समय वह बिल्कुल चौकन्ना था। उसका दिमाग एकदम तेजी से काम कर रहा था। तभी उसे कुछ दूरी पर हरी घास के कुछ तिनके दिखे। उसने सोचा, बिना पानी के कोई भी घास का पौधा इस गर्म रेगिस्तान में जिंदा नहीं रह सकता। उसने तुरंत ही अपने कारवां में से सबसे जवान और एनर्जेटिक लोगों को बुलाकर उस जगह पर गड्ढा खोदने को कहा। कुछ देर खुदाई करने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पत्थर मिला। यह देखकर उन लोगों ने गड्ढा खोदना बंद कर दिया। वह कारवां के सरदार पर चिल्लाने लगे कि तुमने हमारी एनर्जी फालतू में ही बर्बाद करवा दी। यहाँ कुछ पानी वगैरह नहीं है, हम बस अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनकर कारवां के सरदार ने उत्तर दिया, नहीं दोस्तों, अगर हमने प्रयास करना छोड़ दिया तो हम सब प्यासे मारे जाएंगे। हमें पूरी ताकत जुटाकर और प्रयास करना चाहिए। यह कहकर वह सरदार उस गड्ढे में उतरता है और अपना कान पत्थर पर रखता है और तभी उसे पत्थर के नीचे से पानी के बहने की आवाज सुनाई देती है। उसने तुरंत ही उन जवान लड़कों को बुलाया जो खुदाई कर रहे थे और उनसे कहा, अगर तुम लोग हार मान गए तो हम सब प्यासे मारे जाएंगे, इसलिए ये हैमर लो और इस पत्थर को तोड़ो। उन सब में सबसे बहादुर और बलवान लड़के ने हैमर को अपने सिर से ऊपर उठाया और जितनी तेजी से पत्थर पर मार सकता था उसने मारा। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया और उसके अंदर से पानी की एक तेज धारा निकल पड़ी। यह देखते ही सारे लोग खुशी से झूम उठे।
उन्होंने पानी पिया, नहाया, अपने जानवरों को नहलाया, खाना बनाया और खाया। जब वो वहां से जाने वाले थे उससे पहले उन्होंने एक ऊंचा सा बैनर वहां लगा दिया ताकि यहां से जाने वाले लोगों को दूर से ही दिख जाए कि यहां रेगिस्तान के बीच में एक पानी की झील भी है। उसके बाद उस कारवां ने अपनी यात्रा शुरू की व रेगिस्तान के दूसरी तरफ सुरक्षित भी पहुंच गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि बहुत ही जल्द हार मत मानो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।